Good morning, students. Today we are going to discuss further more about our chapter understanding secularism in your social science subject. Okay, so this is our chapter understanding secularism जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो ये आपका लास्ट प्रेजेंटेशन होगा, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सेकेंड चैप्टर जो चल रहा था हमारा सिविक्स पोर्शन के अंदर. तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हाई स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जा रही है. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल या पुलिस स्टेशन, कमीशन ऑफ पुलिस जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है. ये एक पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एक स्कूल है, और ऐसे ही और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है. वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पर काम कर रहे होंगे या मुस्लिम धर्म के लोग ही यहाँ पर काम कर रहे होंगे या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के लोग ही काम करेंगे. यहाँ पर सारे धर्मों के लोग एक बराबर होते हैं. क्रिश्चियन इजकल्स टू मुस्लिम, मुस्लिम इजकल्स टू हिंदू, हिंदू इजकल्स टू सिख. तो सब धर्मों के लोगों को बराबर बराबर आंक कर यहाँ पर लिया जाता है. जो एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, जो फिजिकली फिट है, उनको पुलिस डिपार्टमेंट अंदर लिया गया. जिसने अच्छे से पढ़ाई की, एग्ज़ाम क्लियर किया, वो उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा. जो जितनी मेहनत करेगा उसके बेसिस पर ये चीज़ें की जाती हैं. ओके, यहाँ देखिए, द सेकेंड वे इज थ्रू अ स्ट्रैटर्जी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. सेकेंड वे क्या है, जहाँ पर गवर्नमेंट अपने वर्क को कंप्लीट करती है सेकुलरिज्म के अंदर, कि नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर. जैसे कि दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स मतलब उनका सम्मान करना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना, ऑफ ऑल रिलीजियस एंड नॉट इंटरफेयर विद, सारे रिलीजियस की मान्यताओं का सम्मान करना और किसी भी तरह का उसमें इंटरफेयर नहीं करना विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस. किसी भी तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी तरह के स्टेट के अंदर किसी भी तरह की सर्टन एक्सेप्शंस नहीं लिए जाते. ओके, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी जो उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करते हुए उनके किसी भी प्रैक्टिसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी. वो किस तरीके से अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो कैसे कस्टम्स में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कौन से भगवान को मानते हैं, ये सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट की जाती है. और उस कम्युनिटी को रिलीजन वाइज किसी भी तरीके के गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया जाएगा. ओके, यहाँ देखिए, द थर्ड वे ऑफ थ्रू अ स्ट्रैटर्जी ऑफ इंटरवेंशन. इंटरवेंशन मतलब कि थोड़ा सा बीच बचाव करना या फिर गलत चीज़ों को होने से रोकना, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी एक बहुत पुरानी प्रथाएं हुआ करती थी जो कि मानी जाती थी पहले ज़माने में. लेकिन अगर हमारा इंडिया और हमारी डेमोक्रेसी लोगों को इक्वालिटी का राइट देती है तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती. क्योंकि जहाँ पर इक्वालिटी का राइट है वहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी इंसान को अनटचेबल ट्रीट करो, उसे हाथ नहीं लगाओ, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, एक्सप्लॉयटेशन हो. ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर. ओके, तो ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. अगर आप किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ होगा. मतलब कि आप डेमोक्रेसी को वायलेट कर रहे हो, इक्वालिटी के राइट को वायलेट कर रहे हो, तो उस वायलेशन के बेसिस पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी. जैसे कि दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, जहाँ पर सेम रिलीजन के मेंबर जैसे कि हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम, अपर कास्ट हिंदू के अपर कास्ट डोमिनेट अदर मेंबर्स लोअर कास्ट, जहाँ पर हिंदू जो होते हैं अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ में डोमिनेटिंग बिहेव करते थे. मतलब उन पे अधिकार जमाना, उनकी जिंदगियों को कंट्रोल करना. ओके, विद इन
it in order to prevent this religious based exclusion. religious based exclusion मतलब कि एक तरह से अंधविश्वासी चीज़ें या फिर गलत चीज़ें and discrimination भेदभाव discrimination of lower caste. The Indian Constitution bans untouchability. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसी चीज़ों को बैन करता है या फिर अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस को रोकता है, क्योंकि ऐसा करना एक तो इक्वालिटी जो राइट है उसके अगेंस्ट है, दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा बिहेवियर किसी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, रिलीजियस चीज़ों में नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसी प्रैक्टिसेस चलेंगी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ज़रूर करेगी। यहाँ देखिएगा आप, ये अनटचेबिलिटी कम्युनिटीज़ की कुछ पिक्चर हैं। ये अनटचेबिलिटी कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं जो यहाँ पर एजुकेशन गेन कर रहे हैं। क्या, एक लालटेन जो होता है जिसमें से थोड़ी सी लाइट निकलती है, उसकी मदद से। तो यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं कि अनटचेबिलिटी कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको डेवलपमेंट नहीं लेने दिया जाता, एजुकेशन गेन नहीं करने दी जाती उनके बच्चों को, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होने दिया जाता था, और उसी बेसिस पर वो जो कम्युनिटीज़ थी वो अंडर डेवलप रह गई। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, इकोनॉमिकली लो होने की वजह से वो अपने आप के लिए फूड और अपनी बेसिक एमिनिटीज भी कलेक्ट नहीं कर पाते। ओके, यहाँ देखिएगा, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। किसी भी तरह का इंटरवेंशन सपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, मदद मतलब कि मदद करना एक तरीके से। जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज, वो राइट देती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को टू सेट अप देयर ओन स्कूल। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी खुद के स्कूल्स ओपन कर सकती है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने कर रखे हैं, जो अपने बच्चों को मुस्लिम लैंग्वेज के बारे में, उर्दू लैंग्वेज के बारे में एजुकेशन गेन कराते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटीज़ भी करती है, जहाँ पे शास्त्रार्थ की नॉलेज दी जाती है, तो वो खुद के स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल खोलना एक तरीके से गुड वर्क है, जहाँ पर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने धर्म के बेसिस पर। उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता कि अपने धर्म के बारे में पढ़ना, लिखना या समझना ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। एंड कॉलेजेस भी ओपन किए जा सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स देम द फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, मतलब पैसा देगी, क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। रिलीजियस को डेवलप नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर डेवलप हो रहा है, जहाँ पर उनके रिलीजन के बारे में एजुकेशन गेन कराई जाएगी बच्चों को, जो कि नॉन प्रेफरेंशियल होता है। मतलब कि ये प्रेफर नहीं किया गया कि इसी कॉलेज को पैसे दिए जाएंगे या इसी स्कूल को पैसे दिए जाएंगे। अगर एक को दिए गए हैं तो सारे स्कूलों को पैसे दिए जाएंगे जो कि ऐसे स्कूल और कॉलेजेस ओपन करेंगे। ओके, ये है लास्ट स्लाइड। इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म किस तरीके से अलग है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनलाइकली द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड द स्टेट। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही सख्त कानून है कि सेपरेट रखा जाएगा किसको, रिलीजियस को स्टेट से। कहाँ पर, अमेरिकन सेक्युलरिज्म में। बट इन इंडिया सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर। इंडियन सेक्युलरिज्म में अगर कोई रिलीजियस अफेयर्स हैं, जैसे कि परेशानी चल रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, या दंगे होंगे या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, क्योंकि वो चीज़ क्या है, एक डेंजरस चीज़ है जहाँ पर लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसी गलत धारणाएं भी हैं, अंधविश्वासी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, उसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट is not strictly separated from religious, it does not maintain a principled distance। जहाँ पर गवर्नमेंट हमारी स्टेट जो होती है वो इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन एक मेंटेन करती है प्रिंसिपल डिस्टेंस। मतलब कि ऐसी चीज़ों को रोकेगी और ऐसी चीज़ों को रोकेगी, लेकिन हर धर्म के अंदर, हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। किसी को अपने पूजा पाठ करने से नहीं रोक सकती, किसी को अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से नहीं रोक सकती गवर्नमेंट। ओके,
दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, कोई वायलेशन कर रहे हो, किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा जो स्टेट होगा, हमारी जो गवर्नमेंट होगी, वो इंटरफेयर करेगी, आपको आकर रोकेगी और उन लोगों को बचाएगी जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या भेदभाव किया जा रहा है पुरानी धारणाओं के बेसिस पर। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।